नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में जो है वो चुनाव रोज अलग अलग करवट ले रहा है और जो आज मैं आपको बता रहा हूँ वो एनडीए के लिए बड़ा खतरनाक है। एनडीए ने अपना हालांकि संकल्प पत्र जारी किया और संकल्प पत्र में ढेर सारी बातें, मतलब ऐसे लगता है कि आगे आने वाले 50 साल तक का जो है की रूपरेखा है। इंडस्ट्री भी लगा देंगे, महिलाओं के जीवन को बदल देंगे, बच्चों के जीवन को बदल देंगे, सबके जीवन को बदल देंगे, पूरा बिहार बदल देंगे। बिहार में कुछ बचेगा नहीं, उसके बाद आने वाली सरकार के लिए कुछ किया जाए। हालांकि ये संकल्प पत्र जो है 5 साल का है। 5 साल में क्या करेंगे ये आप समझ लीजिए। अब जो है संकल्प पत्र जो इन्होंने जारी किया पटना के मौर्या होटल में, उसमें सारे साथी दल आए। नड्डा जी थे, नीतीश कुमार थे, उनके अलावा चिराग पासवान, मांझी, कुशवाहा, सारे लोग थे। कहा जा रहा है कि ये परसों ही जारी किया जाना था लेकिन नहीं हो सका। मोदी जी आज थे नहीं, अमित शाह थे नहीं, तो नड्डा जी को फाइनली जो है जारी करना पड़ा। और मात्र कहा जा रहा है कि 30 सेकंड के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। मतलब आए, फोटो दिखाए, नीतीश कुमार चले गए और नीतीश कुमार गए तो उनके पीछे पीछे बाकी लोग भी चले गए। जाना ही था, नहीं तो पता लग जाता लोगों को कि अरे नीतीश कुमार नाराज हो गए। और नाराजगी के कई कारण बताए जा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका नाम अनाउंस नहीं किया नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर के तौर। दूसरी वजह, जो संकल्प पत्र के ऊपर जो फोटो लगाया गया है उसमें मोदी जी का बड़ा फोटो लगाया गया है और उसके पीछे जो है नीतीश कुमार, नड्डा वगैरह वगैरह, मतलब सबसे बड़े नेता जो है नरेंद्र मोदी है। मैं एक आपको बात याद दिलाता हूँ। लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत पहले संसद में कहा था, लोकसभा में, जब वाजपेयी जी की सरकार थी, कि नीतीश कुमार के, लोगों के तो मुंह में दांत होते हैं, नीतीश कुमार के पेट में दांत है। मैं ढूंढा कि पेट में दांत किसके होते हैं भाई, तो पता चला केकड़ा होता है जिसके पेट में दांत होते हैं। केकड़ा का चरित्र जानते हैं? केकड़ा जो है उससे कोई आगे बढ़ रहा होता है तो वो खींच लेता है पीछे से। तो नीतीश कुमार के आगे होने की अगर कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी बिहार में भी, तो नीतीश कुमार का गुस्सा लाजमी है। और नीतीश कुमार मोदी जी को नेता नहीं मानते। मैं पुरानी बात करूं तो नीतीश कुमार किसी को नेता नहीं मानते थे। पटेल जी को नेता मानते थे, लेकिन हमेशा उनको लगता रहा कि उनके पास जो क्षमता थी उस क्षमता के अनुरूप उनको मिला नहीं। बिहार में भी वो चाहते रहे कि उनको अपने दम पर वो सरकार बना पाए, लेकिन नहीं बना पाए। आप याद कीजिए 2013, जब मोदी जी से उनका झगड़ा हुआ और बीजेपी को बाहर कर दिया, बाहर से समर्थन दिया आरजेडी और कांग्रेस ने। फिर 2014 में अकेले चुनाव लड़ा उन्होंने लोकसभा का, किसी के साथ नहीं लड़ा। और उनको लगा था कि 2014 लोकसभा चुनाव में उनको अच्छी खासी सीटें मिलेगी, लेकिन बहुत ही अप्रत्याशित हार हुई नीतीश कुमार की, मात्र 2 सीटें मिली। और नीतीश कुमार बहुत परेशान हो गए इस बात से, बहुत गुस्सा आया उनको, क्षोभ हुआ उनको। और फिर 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। फिर आप कहानी जानते हैं। तो अब जब नीतीश कुमार बिहार में, दिल्ली में मोदी तो समझ में आते हैं, लेकिन बिहार में भी अगर मोदी आ जाएंगे तो ये नीतीश कुमार को सूट नहीं करता। और 2020 का जो चुनाव था, जिस तरह से बीजेपी ने नीतीश कुमार को धोखा दिया था, पीठ में खंजर मारा था, लंगी लगाई थी, चिराग पासवान को हथियार बना करके, नीतीश कुमार इस बात को भूले नहीं। पिछले दिन एक और याद कीजिए कि नड्डा साहब ने दिल्ली में बोला था कि क्षेत्रीय दल खत्म हो जाए, और उसके बाद क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, नड्डा साहब उधर बोला, और इधर तेजस्वी के साथ चले गए नीतीश कुमार, बीजेपी को बाहर कर दिया। तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। इस बार जो बीजेपी कर रही है वो तो भयावह कर रही है नीतीश कुमार की नजर में। और बीजेपी को लग रहा है कि इस बार नीतीश को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार की जो जो हालत है, जो उनकी सेहत है, मुख्यमंत्री के लायक नहीं बची है। और अगर उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये बीजेपी को लग रहा है। और बीजेपी को लग रहा है कि यही मौका है जब उनका मुख्यमंत्री बिहार में बन सकता है। इसलिए तमाम
साम दाम दंड भेद सब बीजेपी ने लगा रखा है। नीतीश कुमार को का चेहरा तो रखा है चुनाव के लिए, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित करने से बीजेपी साफ साफ कतरा गई। छोटे मोटे नेताओं से कहलवा दिया कि नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे ताकि टरका लिया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों नहीं। नरेंद्र मोदी ने परसों जो मुजफ्फरपुर में भाषण दिया उसमें कहा कि इस बार एनडीए के मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो देखने लायक होगा, ऐतिहासिक होगा, और आप लोग आइएगा जरूर। नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। मैं एक और पीछे की खबर ले देता हूं आपको कि जब एनडीए के सीटों का अनाउंसमेंट हुआ था और उसमें कई सीटें जो चिराग पासवान है उसको दे दी गई थी, जो नीतीश कुमार की सीटें थी, तो नीतीश कुमार भिड़ गए और उन्होंने कई सीटें वापस अपने कब्जे में ले ली। और चिराग पासवान और अमित शाह किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि बता था कि नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देने का मतलब है गठबंधन का टूट जाना, एनडीए का टूट जाना, और एनडीए अगर टूट गया तो बीजेपी का सपना धरा रह जाएगा। तो जब ये घटना हुई थी, जब टिकट राजगीर सीट, सोनबरसा सीट, इन सीटों पर जो है चिराग पासवान को लगा दिया गया था, चिराग पासवान को दे दी गई थी सीटें, कुछ बीजेपी सीटें ले ली थी नीतीश कुमार की। तो बताते हैं कि जो एक अणे मार्ग है पटना में मुख्यमंत्री निवास, वहां उनकी जाति और उनके समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई और एक तरह से ऐलान कर हो गया कि भैया भगाइए बीजेपी को, नहीं चाहिए बीजेपी। बीजेपी ने 2020 में छुप के वार किया था, धोखा दिया था, और इस बार जो है सामने सामने धोखा दे रहा है। और कहा जा रहा है कि वो मीटिंग्स अभी भी खत्म नहीं हुई, अभी भी चल रही है। नीतीश कुमार के सारे समर्थक, नीतीश कुमार को जो नेता मानते हैं, वो तमाम लोग नीतीश कुमार की कुछ जिस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, जिस तरह से धोखा किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, उस धोखे का जवाब देने के लिए पूरा उनका समर्थक और ढील देने की स्थिति में नहीं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी की सीटें काफी कम हो जाएंगी, नीतीश कुमार की सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि पिछली बार नीतीश को समर्थक जागरूक नहीं थे, तैयारी नहीं की थी, लेकिन इस बार तैयारी है। हालांकि ये भी खबर आई है कि बीजेपी ने भी अपनी तैयारी कर ली है, चुनाव आयोग तो उसके पास है ही। उसके अलावा कहा जा रहा है आज से 11 आईएएस ऑफिसर भेजे गए हैं परीक्षक पर्यवेक्षक के तौर पर, और वो देखेंगे चुनाव किस तरह से हो रहा है और लेवल पे कुछ घपला किया जा सकता है, ये लोगों को अंदेशा है। आपको याद आया भी था और आपने देखा भी होगा कि तेजस्वी यादव ने भी इस बार कहा था कि जो बीच बीच में चाय पीते रहना जरूरी है, चाय ठंडी हो जाएगी। तो कहा था उन्होंने, तेजस्वी ने कहा था कि वोट चोरी होने नहीं देंगे। अमित शाह के चेलों और चमचों सुन लो, भरी सभा में बोला था तेजस्वी यादव, इस बार वोट चोरी होने नहीं देंगे, सख्त सजा देंगे जो वोट चोरी करेंगे। हालांकि वोट चोरी को लेकर के जो तैयारी करनी चाहिए थी महागठबंधन को, वो नहीं की। मैंने कई बार कहा दूसरे प्रोग्रामों में, अपने चैनल के प्रोग्राम में, यहाँ भी आपके सामने भी मैंने बोला कि 90,000 बूथ अगर हैं तो 90,000 बूथ पे आप अगर दो दो आदमी को भी लगा देते हर बूथ पर, 1,80,000 अपने सपोर्टर्स को लगा देते, कार्यकर्ता को लगा देते, तो पूरा डेटा आपके पास होता, किसका नाम गलत तरीके से गया है, किसका नाम नहीं गया है, आपके पास पूरा डेटा होता है। बात करने के लिए, सामने तथ्य रखने के लिए आपको कागज होते हैं। अभी आप बोल रहे हैं वोट चोरी कर ली है, गड़बड़ी है वोटर लिस्ट में, वो कर रहे हैं कोई गड़बड़ी नहीं, घुसपैठिया है। आप पता करते कितने घुसपैठिया है, लेकिन वो नारे लगाते रहे, वोटर अधिकार यात्रा हुई, राहुल गांधी गए करके और शांत पड़ गया, खत्म कहानी। वोटर अधिकार यात्रा हो गई, लोग जाग गए, अब सब महागठबंधन को वोट देंगे, ये मान लिया महागठबंधन के नेताओं ने। नीतीश कुमार का कमजोर होना जो है, जो दिखाई पड़ रहा है, वो कहीं से ये नहीं है कि वो महागठबंधन की जीत के वो सीओ जीत की गारंटी है कि नीतीश
कुमार कमजोर पड़ गए, इसलिए नीतीश का विकल्प कौन है बिहार में, तेजस्वी विकल्प है, बन जाएंगे। ये जो सोचना है, ये फिर कछुआ और खरगोश की कहानी। बीजेपी को जानते हैं कि किस तरह से बीजेपी काम करती है। तो आरजेडी ने जिस तरह से फिर जो तेजस्वी ने जो रुख लिया, के समर्थक ने जिस तरह से रुख लिया, अगर ये मेंटेन रहा तो बीजेपी को भारी मुश्किल पड़ने वाली है बिहार में। और पिछली बार 2015 में तो उनको 53 सीटें आई थी, इस बार इनको 43 इसमें न सिमट जाए, नहीं होगी। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं, हालांकि मैं देख रहा हूँ नौवा टाइम्स ने एक भविष्यवाणी छपी है जिसमें बता रही है, वो भी भविष्यवाणी में कह रहा है, मैं जो कह रहा हूँ अच्छा हुआ मुझे अचानक जिक्र किया गया। वो कह रहा है कि बीजेपी की सीटें पिछली बार से काफी कम आएंगी। वो बता रहा है कि नीतीश कुमार की सीटें बढ़ेंगी। अब कैसे बता रहा है वो तो जाने, वो तो सही में जान रहा है या हमारा प्रोग्राम देखता हुआ है और समझ लिया है कि ये स्थिति बन रही है, जो हम विश्लेषण कर रहे हैं वो सही विश्लेषण कर रहा है। तो इस बार जो है बिहार के लोग सोते हुए लोग नहीं, और ये जो किया तेजस्वी पत्र जिस तरह से जारी किया, प्रण पत्र, और जिस तरह से नीतीश कुमार ने काम किया है, नीतीश कुमार और तेजस्वी जब एक साथ आए तो 5.5 लाख लोगों को नौकरियां मिली थी। तो इस बात को पहले वो सेकेंडरी है, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, ये प्राइमरी है। और अगर वो साम दाम दंड भेद अप्लाई करते हैं तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है बिहार में। वो जो दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई, कल उनकी जो है शव यात्रा निकली और तरह तरह के नारे लगे, कई लोग तो उनको सामाजिक न्याय के योद्धा बता रहे हैं। हमारे देश में बड़ा गजब, लोग अचानक जो है योद्धा घोषित कर देते हैं। दुलार चंद यादव क्या थे ये सबको पता है, कितने मुकदमे थे ये भी पता है, लेकिन इस हत्या से, हत्या किसी की भी वो गलत है। और जिस तरह से हत्या हुई है दुलार चंद यादव की, और वो हत्या करने वाले कौन है, आरोप लग रहा है आनंद सिंह पे, जो भूमिहार है, जो एनडीए जनता दल के प्रतिनिधि है। दूसरी तरफ जो आरजेडी के प्रतिनिधि हैं वो सूरजभान सिंह, वो भी भूमिहार है। दुलार चंद यादव जो है किसी जमाने में हुआ करते थे, लालू प्रसाद के बेहद करीबी हुआ करते थे, आरजेडी को जमाने में उनकी बड़ी भूमिका थी मोकामा टाल क्षेत्र में। लेकिन अभी वो जो है जनसुराज पार्टी के जो प्रणब प्रियदर्शी हैं, शायद सम प्रियदर्शी उनका नाम है, उनके लिए प्रचार कर रहे थे, उनके समर्थन में थे। और उनकी हत्या जो है आसपास के कई जिलों की सीटों पर असर डालेगा। और अगर यादवों को लेकर के एक भय खड़ा किया गया है बीजेपी के द्वारा, तो भूमिहारों को लेकर के बिहार में भय है, और भूमिहार बीजेपी सपोर्टर है, ये सबको पता है। तो यादव और बहुजन समाज, चाहे अशोक महतो हो, चाहे नीतीश कुमार हो, सब पीड़ित प्रताड़ित है बीजेपी के द्वारा। और वैसी स्थिति में संभव है कि बहुजनों का वोट, जो कहा जाता है कि पालकिट होते हैं बहुजन भी आरएसएस की, चूंकि मंदिर बनाने की बात करते हैं, इसलिए मंदिर असर नहीं कर रहा, मस्जिद की बात हो नहीं हो पा रही है, हिंदू मुसलमान नहीं चल पा रहा है, घुसपैठिया नहीं चल पा रहा है। इससे साफ पता लगता है कि जो पिछड़े हैं, दलित है, अति पिछड़े हैं, वो एक मत है और समझ चुके हैं कि बीजेपी को भगाना जरूरी है। और यही यहाँ की अभी जो जो परिदृश्य है बिहार के चुनाव का, फिलहाल आज की तारीख तक यही है। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिर असली विश्लेषण जो होगा वो 4 तारीख को होगा, जब चुनाव प्रचार समाप्त होगा और वहां पे फिर जो आएगा, किस जगह पे कौन कैंडिडेट है। कैंडिडेट भी बहुत कुछ तय करते हैं, लेकिन जो नैरेटिव है वो बीजेपी का नैरेटिव कहीं चल नहीं पा रहा। तो ये सबसे खास बात है और भीतरघात है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।